हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका क्लास नंबर 4 में। आखिरी क्लास जो हमारी थी उसमें हमने टोकन्स पढ़ा था, ठीक है। और मैंने आपको कहा था एक कैटेगरी बची हुई है ऑपरेटर्स, है ना। तो करेंगे अभी अपन ऑपरेटर्स की कैटेगरी को। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हमारे लिए ऑपरेटर समझना आसान हो जाएगा। आती के बाद अपने को समझ में, ठीक है सर, मान ली बात आपकी। चलिए, तो टिक 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 टिक। चलिए सर, क्या वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये सब क्या होता है। देखिए, आगे इन चीज़ों पे अपन बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात करने वाले हैं, बट आई वांट यू कि आप एक छोटा सा ओवरव्यू ले लो अभी, है ना। ऊपर ऊपर से समझ लो कि यार वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो सर क्या होता है ना कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई कोड बनाएंगे, स्वाभाविक सी बात है कि हमें डेटा स्टोर करने की आवश्यकता पड़ेगी। पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी सर, ठीक है। तो वो हम डेटा स्टोर करेंगे कहाँ? सपोज मुझे एक नंबर है 5, इसको स्टोर करना है, ठीक है। किसको स्टोर करना है? नंबर 5 को स्टोर करना है। तो मैं कहाँ करूँ? ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा, ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। ठीक है सर। अब इस प्रोग्राम को, हर प्रोग्राम को हमारी जो रैम होती है, ठीक है, क्या होती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। इस रैम के ऊपर इस प्रोग्राम को एक स्पेस मिलेगी अलग से, ठीक है। इसके लिए वो स्पेस असाइन हो जाएगी, है ना। तो जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपके बेसिकली अभी चल रहे होंगे आपके पीसी पे, उन सभी के लिए रैम के ऊपर एक अमाउंट ऑफ मेमोरी, एक अमाउंट ऑफ स्टोरेज जो होती है, वो क्या हो जाती है? असाइन हो जाती है, ठीक है। और वो जो प्रोग्राम, वो जो सॉफ्टवेयर होता है, वो उतनी ही मेमोरी में खेल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। उतनी ही मेमोरी में वो खेल सकता है, ठीक है। तो सर हमारे प्रोग्राम को भी कुछ ना कुछ मेमोरी मिलेगी। अब मान लो आपको जो भी आप डेटा स्टोर करना चाहते हो, जैसे हम 5 स्टोर करना चाह रहे थे, तो कहाँ स्टोर करोगे? इसी में तो स्टोर करोगे, है कि नहीं? जो आप 5 नंबर स्टोर करने की बात कर रहे थे, वो आप कहाँ स्टोर करोगे? इसी मेमोरी के ऊपर स्टोर करोगे, ठीक है सर। अब क्या होता है ना, जैसे अपन थोड़ा सा जूम इन करते हैं मेमोरी के ऊपर, ये हमारी मेमोरी है, ठीक है, प्रोग्राम की। अभी मैं आपको, एक और चीज़ होती है मेमोरी स्टैक, बट वो वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर कि वो कैसे काम करती है, ठीक है। बट फॉर नाउ हमने क्या समझा कि सर हमारे पास में एक मेमोरी है जो हमें प्रोग्राम को असाइन हुई है, उसमें से यहाँ पर जाकर एक छोटे से ब्लॉक में अपन ने 5 को स्टोर कर दिया, चलेगा? ठीक है। अब जब हमने 5 को स्टोर करा, है ना, तो कंप्यूटर कैसे पहचानता है कि यार एग्जैक्टली रैम के ऊपर ये जो नंबर है ये कहाँ स्टोर होगा? जैसे मान लो जोमेटो वाला है, वो तुम्हारे घर पे डिलीवरी करने आता है, उसको कैसे पता चलता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे एड्रेस की मदद से, ठीक है। किससे पता चलता है उसको? एड्रेस की मदद से। और तभी वो तुम्हारे घर तक पहुंच पाता है। एड्रेस नहीं मालूम होगा तो वो पहुंच नहीं पाएगा, करेक्ट। सिमिलरली अगर आपको मेमोरी के ऊपर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है ना, कुछ डेटा उठाना है या उस डेटा को रखना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें उस जगह का एड्रेस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एड्रेस पता होना चाहिए। अच्छा सर, अब क्या प्रॉब्लम है कि सर ये जो एड्रेस है ये कुछ उल्टा सीधा सा नंबर होता है, ठीक है। जैसे 0x3 1 ऐसा कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर फॉर अस, ठीक है। अभी के लिए मान लो आप सिंपल सा एक नंबर है से 2048, ऐसा कुछ नंबर ले लो आप, ठीक है। अच्छा, अब आप खुद लॉजिकली सोच के देखो, अभी तो अपन सिर्फ एक नंबर 5 को स्टोर कर रहे हैं। अब ऐसे मान लो मैं 10 नंबर स्टोर कर रहा हूँ या 50 नंबर स्टोर कर रहा हूँ, तो सबके अपने अलग अलग एड्रेस होंगे। 2048, 20 फलाना, 20 ढिमका, 10 कुछ, 30 कुछ, कुछ ना कुछ एड्रेसेस होंगे। क्या हम इतने सारे नंबर्स को याद रख सकते हैं लॉजिकली? नॉट पॉसिबल सर। ना हमें ये नंबर्स देख देख के समझ में आएगा कि इनका मतलब क्या है ना। तो क्या करें, क्यों ना इनका कुछ नाम रख दिया जाए, ठीक है। क्या कर दिया जाए? क्यों ना इनका कुछ नाम रख दिया जाए। अच्छा, अगर आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो भी कॉलोनीज होंगी या जो आपके अपार्टमेंट्स होंगे, उनमें कभी ऐसे सिंपल नंबर नहीं रख दिया जाता बस कि 23 24 ऐसा करके। इतने बड़े शहर में 23 ढूंढना मतलब क्या, इसका कोई सेंस नहीं बनता ना। सो यू नीड टू स्पेसिफाई सम काइंड ऑफ अ नेम जिससे वो रिलेट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। हमने क्या बोला कि सर ये जो एड्रेस है, हम इसको एक नाम दे देते हैं, से एक्स। क्या नाम दे दिया हमने? एक्स नाम दे दिया। अच्छा, अब जहाँ पे हमने ये स्टोर किया था, जिस लोकेशन पे हमने स्टोर किया था, ये जो चीज़ हमने बनाई है, जो डब्बा हमने बनाया जिसमें हमने अपना डेटा रखा हुआ है, इस डब्बे को हमने बोला वेरिएबल। क्या बोला? वेरिएबल।
ठीक है सर, समझ गए। मतलब हम जो भी हमें प्रोग्राम को मेमोरी मिलेगी उसमें हम छोटे छोटे डब्बे बनाएंगे और उसमें अपना डेटा स्टोर कर दिया करेंगे, यही कहना चाहते हो आप सर? बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। उन डब्बों को बोलेंगे क्या? वेरिएबल बोलेंगे। सर वेरिएबल का और क्या होता है सर? उसका एड्रेस होता है, तभी तो हम पहचान पाते हैं, कंप्यूटर पहचान पाते हैं कि वो रखा कहाँ है। सर एड्रेस याद रह सकता है कि नहीं रह सकता है यार? मुश्किल है, तो क्या करेंगे साला, नाम दे दो वेरिएबल को। क्या कर दो? नाम दे दो वेरिएबल को, है ना? तो वॉट एवर वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हम बना रहे होंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए, उन सबका कुछ ना कुछ नाम होगा, कुछ एड्रेस होगा। उस एड्रेस से अभी अपने को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो अभी अपने काम की चीज़ नहीं है। अपने काम की चीज़ है वेरिएबल का नाम। ठीक है सर, ओके। तो अब ये समझने से पहले अपन चलते हैं पाइथन में और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये अपन ने लास्ट टाइम किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। प्रिंट हेलो वर्ल्ड अपन ने ऐसा करके लिखा हुआ था। अगर फॉन्ट साइज आप लोग को छोटा लग रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है? प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इस टाइप से अपन ने ये चीज़ लिखी हुई थी यहाँ पर। हाँ सर, बिल्कुल लिखी हुई थी। अच्छा, इससे क्या हो रहा था सर? हेलो वर्ल्ड जो था स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जा रहा था, है ना? अगर अपन इस प्रोग्राम को वापस से रन करते हैं तो हमने देखा कि हेलो वर्ल्ड जो है वो रन हो गया। तो इसका मतलब अगर हमें पाइथन में कुछ भी प्रिंट करना होगा, कुछ भी आउटपुट देना होगा, ठीक है? इनपुट आउटपुट पे अभी अपन डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, मैं ऊपर ऊपर से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? अगर हमको कुछ प्रिंट करना है, कुछ आउटपुट देना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे प्रिंट का, इस चीज़ का, ठीक है? ये है क्या स्पेसिफिकली? इसको बोलते हैं प्रिंट फंक्शन, है ना? बट अगेन अभी मैं उसकी डिटेल आपको नहीं दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है सर? तो हमने क्या जान लिया सर? प्रिंट फंक्शन है ये एक, है ना? क्या बोलते हैं इसको हम? प्रिंट फंक्शन। और जो भी प्रिंट करना होता है वो हम इसको दे देते हैं। जैसे हमको हाई प्रिंट करना है तो हम इसको हाई दे देंगे। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया कि मैंने इसके आसपास डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है? याद करो, अपन ने लिटरल पढ़ा था। लिटरल में अपन ने स्ट्रिंग पढ़ी थी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं, है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। अच्छा सर, तो सर आपने ये प्रिंट के आसपास, ये भी तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के आसपास क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एक फंक्शन है बेसिकली, इसका जो नाम है दैट इज़ एन आइडेंटिफायर। अगेन अपन जब फंक्शंस टॉपिक पे जाएंगे तो डिटेल में समझेंगे, ठीक है? सो ये डेटा नहीं है, इसका कुछ स्पेसिफिक काम है, ठीक है? डेटा का कुछ काम नहीं होता, डेटा इज जस्ट टू बी स्टोर्ड, है ना, एंड जस्ट टू बी यूज्ड। उसका कुछ काम नहीं होता, उसको सिर्फ अपन स्टोर करने के लिए और यूज़ करने के लिए रखते हैं। अच्छा सर, तो आपने क्या किया? प्रिंट फंक्शन को एक डेटा दिया। क्या डेटा दिया आपने? उसको दी एक स्ट्रिंग। क्या दी? स्ट्रिंग दी, हाय। और उसको बोला कि इसको प्रिंट कर दो। क्या कर दो? इसको प्रिंट कर दो। तो ये जो डेटा हमने दिया है दिस इज़ अ लिटरल। इसको क्या बोलेंगे हम? एक लिटरल बोलेंगे, ठीक है? कौन सा लिटरल है ये है स्ट्रिंग लिटरल। कौन सा लिटरल है? स्ट्रिंग लिटरल। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है सर? तो आउटपुट देने के लिए हमने यूज़ किया प्रिंट, है ना? अभी आप समझते होंगे कि यहाँ पे अपन ने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है। अच्छा, अब मान लीजिए अगर मैं कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ, है ना, अपन वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, तो मैं क्या करूँगा? इसी लाइन के ऊपर, ठीक है, इस लाइन को हटा ही देते हैं अपन, यहाँ पे अपन एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है? से मैंने बनाया x और इसमें मैंने डाल दिया 5। कितना डाल दिया? 5। अच्छा सॉरी, सेमी कॉलन। अरे दूसरे लैंग्वेजेस की भी हमें आदत है तो सेमी कॉलन लग जाता है कभी कभार। अच्छा सर, क्या हुआ बाय द वे? आपने क्या लिखा? सिंटेक्स समझाइए पहले तो आप। देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल का नाम, लिख दिया सर x। अब आपको ऐसे उल्टे सीधे अजीब सा नाम नहीं रखना है, हमेशा ध्यान रखें वेरिएबल के नाम रिलेटेबल होने चाहिए, ठीक है? मतलब जो आप टास्क कर रहे हो, जो चीज़ स्टोर करने के लिए बना रहे हो, जैसे मान लो प्लेयर की हेल्थ स्टोर करने के लिए आपने एक वेरिएबल बनाया, तो उसका ढंग से नाम दो, प्लेयर अंडरस्कोर हेल्थ या फिर वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव, बट रिलेटेबल होना चाहिए, है ना? अभी अपन ऐसे ही एक्स वाई बना लेते हैं कुछ। देन हमने लगाया ऐसा एक साइन इक्वल्स टू का। इसको इक्वल्स टू नहीं बोलते प्रोग्रामिंग में, क्या बोलते बता रहे हैं? एंड देन फिर हमने लिखा 5, दैट्स इट, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सर कि हमने 5 को उठाया और उसको असाइन कर दिया x को। क्या कर दिया? 5 को उठाया और उसको असाइन कर दिया x को, या फिर उसको उठा के डाल दिया किसके अंदर? x के अंदर। x क्या होगा? वेरिएबल। वो डब्बा मेमोरी पे बनाया था, एड्रेस होगा, ध्यान नहीं रख सकते, नाम रख दिया x, ठीक है? उसमें 5 को उठा के हमने सर डाल दिया है, ठीक है सर, मान लिया हमने। तो ये जो ऑपरेटर है इसको क्या बोलते हैं? एक ऑपरेटर। आएंगे अभी अपन अगली क्लास में इसके ऊपर। इसको अपन बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? क्या बोलेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो चीज़ है ये कोई क्या बोल सकते हैं, हमारे इक्वल्स टू का साइन नहीं है। मैथमेटिक्स में जैसे हम लिखते हैं ना, ऐसा अगर हमने मैथ में लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई x और 5 जो है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है, वैल्यू वाइज।
पर ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये प्रोग्रामिंग में, तो आप इसको ध्यान में रखें। ये जो सिंगल इक्वल्स टू का साइन है, दिस इज़ नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है, राइट साइड में जो वैल्यू रखी है उसको उठा के किसके अंदर डाल देना, लेफ्ट साइड के वैल्यू के अंदर, ना कि दोनों को कंपेयर करना कि दोनों बराबर हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, ये कंपैरिजन नहीं करता है, ये राइट साइड वाली चीज़ को उठा के लेफ्ट साइड वाली चीज़ के अंदर डाल देता है, ठीक है, असाइनमेंट कर देता है, ठीक है। तो सर बेसिकली हम ऐसे वेरिएबल बनाएंगे और उसमें कुछ ना कुछ डेटा डाला करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो सर वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाया, आपने हमको दिखाया कि x नाम का वेरिएबल है और इसमें हमने डाल दिया 5। हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम x की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं सर, तो क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे प्रिंट और फिर हम लिख देंगे x। क्या लिख देंगे, प्रिंट और फिर हमने लिख दिया x। तो इससे क्या हुआ सर, इससे कुछ नहीं, इससे अपन ने x की जो वैल्यू थी उसको कर दिया प्रिंट, ठीक है। कहाँ पे, स्क्रीन के ऊपर। तो अपन अगर इसको रन करें, मैं एक बार फिर से स्क्रीन क्लियर करता हूँ। बाय द वे, अगर आपको VS कोड का नीचे टर्मिनल क्लियर करना हो तो आप लिखेंगे CLS। क्या लिखेंगे, CLS, एक कमांड है क्लियर स्क्रीन करके, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। फिर से रन करते हैं अपन एक बार। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ आ चुका है 5। क्या लिखा हुआ आ चुका है, 5। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर कुछ और डाल देता, से 8.9 डाल दिया या 5.9 डाल दिया, ठीक है, और फिर इसको अगर रन करें तो क्या आ जाएगा, 5.9। अब अगेन ये भी एक लिटरल है, कौन सा, फ्लोट वाला, ठीक है। से इसके अंदर मैं डाल दूँ C, ठीक है। अच्छा, और इसको अगर मैंने रन किया तो क्या आ गया, C का मतलब, वैसे आजकल ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, तो पूरा नहीं बोलते, वो C बोलते धीरे से। अब आप लोग समझ जाओ काय की बात हो रही है, ठीक है। तो धीरे से बोले, अरे ये तो C है बहुत बड़ा, हाँ हाँ। चलो खैर, इधर लिख दिया मैंने धीरे से हेलो, ठीक है। अब आप बोलें सर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं लगाया, पहले ही बता चुका हूँ, पाइथन में सिंगल डबल सब चलता है, क्योंकि सब कुछ स्ट्रिंग की तरह काउंट होता है, कैरेक्टर भी और स्ट्रिंग भी, दोनों को स्ट्रिंग ही मानते हैं। तो क्या हो गया, ये हेलो, ठीक है, हेलो प्रिंट हो गया सर स्क्रीन पे। सर और भी कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें आप डाल दो ट्रू, है ना, बूलियन वैल्यू जो होती है हमारी, ठीक है सर। तो हमने बूलियन वैल्यू डाली, प्रिंट किया, ये आ गया हमारा ट्रू, ठीक है। तो सर ऐसे हमने समझ लिया कि बेसिकली हमारा वेरिएबल है क्या, है ना, और इसकी अगर हमको वैल्यूज़ को प्रिंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा सर, आप डेटा टाइप्स की क्या बात कर रहे थे। देखो कुछ नहीं, क्या होता है, जैसे कि आपने एक ये वेरिएबल बनाया है ना, इसमें आपने कौन सा डेटा स्टोर किया है, इंटीजर। ये क्या है, एक इंटीजर। तो हमने मान लिया कि आपके वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हुआ, मतलब किस टाइप का डेटा ये वेरिएबल स्टोर कर सकता है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर एक बार इसमें 5 डाल दिया तो आप बाद में जाके और 5.9 नहीं डाल सकते, नहीं। आप कुछ भी डेटा किसी भी टाइम पे पाइथन के किसी भी वेरिएबल में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब तक आप इस तरीके से वेरिएबल्स बना रहे हैं, है ना। बाकी लैंग्वेजेस में जैसे C++ हो गई या जावा हो गई, तो उसमें अपन अलग से लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, कि भैया ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है। कौन से टाइप का, इंटीजर टाइप का, मतलब आप इसमें सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो, फ्लोट नहीं कर सकते, स्ट्रिंग नहीं कर सकते, कुछ फलाना डिम का चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते। पर अगर आपने पाइथन में देखा तो मैंने यहाँ पे आगे कुछ ऐसा लिखा नहीं, इंटीजर वगैरह, है ना। तो इसका मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उस वेरिएबल में आगे जाके कुछ भी और डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट फॉर नाउ जब तक 5 डाला हुआ है तब तक उस वेरिएबल का डेटा टाइप हम क्या मानेंगे, इंटीजर। जैसे ही मान लो मैंने 5.9 डाल दिया तो अब इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अपने VS कोड में जाऊँ और ये जो x लिखा हुआ है, x के ऊपर मैं अगर होवर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लिटरल, ठीक है। तो वो बताता है कि बेसिकली क्या चीज़ है आपने इसके अंदर स्टोर कर रखी। तो बता रहा है, देखो ये एक वेरिएबल है x नाम का और इसके अंदर अपन ने क्या डाल रखा है, एक लिटरल डाला हुआ है, कौन सा, ट्रू, ठीक है। ठीक है सर, समझ गए हम, अच्छी बात है। तो अगर आपको ये वेरिएबल्स और डेटा टाइप वाली चीज़ समझ में आई हो, है ना, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, क्योंकि आगे ऑपरेटर्स वाले में इससे अपने को बहुत सारी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगेन कोई वेरिएबल पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है पाइथन में कि आप एक ही तरीके का डेटा डाल सकते हैं, आप किसी भी तरह का डेटा डाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सर ऐसा रिस्ट्रिक्शन हम लगा कैसे सकते हैं अगर हम चाहते हैं, तो वो अपन आगे की वीडियोस में देखेंगे, जब अपन लाइक उसको ये बोल सकते हो कि, या बेसिकली जैसे टाइप स्क्रिप्ट होती है जावा स्क्रिप्ट का एक अलग वर्जन की, और स्पेसिफाइंग कि कौन सा डेटा टाइप आपको यूज़ करना है, ठीक है, वो वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है। सिमिलरली पाइथन में भी वी कैन डू दैट काइंड ऑफ अ थिंग, है ना, वैसा हम कर सकते हैं।
आगे की वीडियोस की बात है, समझेंगे अपन। तो अभी अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आप ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए और भैया जी नोट ढंग से बना लेना, है ना। और जो भी हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए अब, और किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, और कुछ समझने की आवश्यकता आपको है भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।